बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स जो होती है वो यूज़ होती है एज अ सिंपल रैंडम सैंपल जिसमें लिया जाता है डाटा से और जो है ना पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करता है एंड मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन, और वो पॉपुलेशन के बारे में जो है वो इन्फ्रेंसेस बनाता है। यानी एक हम सैंपल लेते हैं किसी भी पॉपुलेशन का और उसी से डिस्क्राइब करते हैं कि उस पॉपुलेशन में क्या क्या खासियत से उससे आते हैं। अब इंट्रोडक्शन टू इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फ्रेंशियल जो स्टैटिक्स है वो एजुकेशन रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंस है, वाइटल रोल प्ले करती है। उसके बाद ये डाटा ऑब्टेन करती है फ्रॉम द सैंपल से, हेल्प करती है रिसर्च को जनरलाइजेशन करने में, और जो है ना पॉपुलेशन बेस्ड डाटा ऑब्टेन करने में हेल्प करती है। यानी ये 4-5 चीज़ों में, एक तो एजुकेशन रिसर्च में हेल्प करती है, दूसरा डाटा ऑब्टेन में हेल्प करती है, तीसरा जो है किसी भी पॉपुलेशन का जनरलाइजेशन डाटा इकट्ठा करने में हेल्प करती है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स जो है ना ओनली गिव्स अस द सेंट्रल वैल्यूज़। उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव वैल्यू है ना वो सिर्फ हमें सेंट्रल वैल्यू देती है, डिस्पर्शन देती है और वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा देती है। यानी डाटे में कितने वेरिएबिलिटी है, कितना वो डाटे में वेरिएबल्स हैं। जबकि जो है ना अब ये डिफरेंस है दोनों में, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल में। यानी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स पे जो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स का क्या एडवांटेज है। तो इन्फ्रेंशियल जो स्टैटिक्स है वो हमें लीड करती है टू टेक डिसीजन अबाउट होल पॉपुलेशन एंड इन द एंड टू एनी कंक्लूजन, के एंड पे जो है ना किसी भी चीज़ का वो नताइज पे हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है। उसके बाद इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स है ना जो वो हमें इनेबल करती है टू इन्फर डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल, कि हम सैंपल से जो किसी भी पॉपुलेशन के सैंपल से जो डाटा इन्फर करते हैं उसके बारे में हमें इनेबल करती है कि उसके बारे में हम थिंक करें। अब एरियाज़ इसके कौन कौन से, तो इसके टू जो हैं वो ब्रॉड एरियाज़ हैं, एस्टिमेटिंग पैरामीटर और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब एस्टिमेट क्या होता है, किसी भी चीज़ का एस्टिमेट अंदाज़ा लगाना। दिस मीन्स टेकिंग अ स्टैटिक्स फ्रॉम द सैंपल डाटा। तो इसका मतलब होता है कि आप किसी भी डाटा का जो है ना सैंपल ले रहे हैं, जैसे कि क्या है मीन ले रहे हैं आप, और उसके जो है ना उसका डाटा लेके आप उस पॉपुलेशन के बारे में जो है वो एस्टिमेट करते हैं कि उसकी पॉपुलेशन कैसी होगी। ये एक पैरामीटर है, एस्टिमेटिंग पैरामीटर है। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में रिसर्चर क्या करते हैं जी, के डाटे का आंसर करते हैं, उस आंसर का जो है ना रिसर्च क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इसमें क्या होता है जी कि ये 2 और मोर वेरिएबल से डील करता है, और इसमें 2 और मोर वेरिएबल्स जो होते हैं उनको बाई वेरिएट कहते हैं। बाई का मतलब होता है 2 और वेरिएट यानी वेरिएबल्स। इफ और अगर 2 से ज़्यादा जो है वेरिएबल्स प्रेजेंट हो तो फिर मल्टी का मतलब होता है मोर देन 2, मल्टी वेरिएट एनालिसिस। अगर 2 का करेंगे तो आप बाई वेरिएट, और अगर मोर देन 2 करेंगे तो फिर हाइपोथेसिस करेंगे तो फिर मल्टी वेरिएट। अब लॉजिकल इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स क्या है। लॉजिकल इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स जो है वो हाइपोथेसिस से स्टार्ट होती है, जिसमें क्या होता है कि एक रिलेशनशिप है 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स का जो किसी भी पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। कि लॉजिकल जो है ना वो समझ लें कि एक हाइपोथेसिस है जो रिलेशनशिप हमें, जिसके ज़रिए हमें रिलेशनशिप बताता है कि 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट का जो किसी भी पॉपुलेशन में हम ऑब्जर्व करते हैं, यानी उसकी मेंटल कैपेबिलिटी क्या है और उसकी नंबर कितने। गोल अब क्या है इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स का, तो इसका गोल ये है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च की जाए साइकोलॉजी में, और सोशल साइंस का जो है ना एम है कि टेस्ट थीरीज की जाए जो नेचर के बारे में है दुनिया में, और जो है ना बेस्ड करती हैं सब्जेक्ट पे, जो सब वर्ड से ली गई हैं कि कोई भी जो सब्जेक्ट है किसी चीज़ के ऊपर, या जो सब्जेक्ट किसी चीज़ का है, मतलब कि कोई इंसान है अगर वो दुनिया का हिस्सा क्या है और दुनिया को अगर होल देखा जाए तो वो क्या असर करेगा। तो ये इसका क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक है कि साइकोलॉजी में मोस्टली जो है ना ये साइकोलॉजी के रिलेटेड है, और सोशल साइंसेज में जो है ना थीरीज को टेस्ट करना है। उनमें क्या होता है, एक तो होगी सम पार्ट ऑफ इट और आर सम पार्ट ऑफ इट, ठीक है। एक तो वो दुनिया में क्या रोल करता है और दुनिया उस पर क्या असर करती है, ये 2 चीज़ें जो है ना। अब इम्पोर्टेंस क्या है, तो पर्पस जो है ना इन्फ्रेंशियल स्टैटिक का है वो है डिटरमिन वेदर द फाइंडिंग्स फ्रॉम द सैंपल कैन जनरलाइज, के आर अप्लाइड, के जो चीज़ें हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठी कर रहे हैं उसको हम जनरलाइज और अप्लाइड कर सकते हैं पूरी पॉपुलेशन पे। यानी सैंपल से हम जो डाटा निकाल रहे हैं वो हम पूरी पॉपुलेशन पे क्या अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना आपको हमेशा जो है इसमें डिफरेंस ही मिलेगा कि आप जो है ना एस्टिमेट जो करेंगे और जो ओरिजिनल होगा।
थियोरेटिकल और एक्चुअल वैल्यू में। इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स जो है ना हमें अलाउ करती है व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव, कि हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स से क्या सीखा है। अब जो है ना डाटा पास से जो रिजल्ट होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैट, जैसे मीन, मोड, मीडियन है ना, वो स्टैंडर्ड डेविएशन, इन्फ्रेंशियल स्टैटिक जो है ना उनको एक्सटेंड करती है बियॉन्ड द इमीडिएट डाटा, तो उसको वो उससे भी आगे ले जाती है। इन्फ्रेंशियल स्टैट जो है ना वो यूज़ करते हैं सैम्पल डाटा जो हम किसी पॉपुलेशन से लेते हैं सोचने पर, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या है कि हमें जो है ना ये डाटा देते हैं और हम पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में हाइपोथेसिस बनाते हैं। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग अब कैसे होती है। हाइपोथेसिस टेस्ट जो होता है ना यूजली यूज होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च स्टडी, तो ये मोस्टली हाइपोथेसिस जो है ना वो बनाते हैं मफरूज़ा रिसर्च स्टडी में यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि ये रिसर्च टाइप का एक जो है ना डिपेंडिंग करता है कि रिसर्च आपकी किस टाइप की है। हाइपोथेसिस जो है ना वो चेंज होता है फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर, के सिचुएशन के मुताबिक चेंज होता रहता है। उसके बाद ये टेस्टिंग की जाती है, फॉर्मलाइज्ड प्रोसीजर है और फॉलोज करता है स्टैंडर्ड सीरीज ऑफ ऑपरेशन। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड सीरीज इस्तेमाल की जाती है। अब लॉजिक ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिक में लॉजिक ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट क्या है। स्टेट का हाइपोथेसिस अबाउट अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के बारे में हम जो है ना एक हाइपोथेसिस स्टेट करते हैं, फिर प्रिडिक्ट करते हैं कि जो है ना एक्सपेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या होगी हाइपोथेसिस की, फिर ऑब्टेन करते हैं रैंडम सैंपल कैसा होगा पॉपुलेशन से, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है ना डेटा इकट्ठा करते हैं, कंपेयर करते हैं डेटा जो ऑब्टेन करते हैं हम प्रिडिक्शन करने से फ्रॉम द हाइपोथेसिस, और अगर कंसिस्टेंट है हाइपोथेसिस तो हाइपोथेसिस रीजनेबल है, और अगर डिस्क्रिप्टेंट तो हाइपोथेसिस रिजेक्टेड है। अब 4 स्टेप्स हैं फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग गोज थ्रू फॉलोइंग 4 स्टेप। अब पहले क्या स्टेटिंग हाइपोथेसिस, पहले में क्या हम हाइपोथेसिस स्टेट करते हैं, तो हाइपोथेसिस स्टेट करने में जो प्रोसेस है उसको कहते हैं, वो स्टार्ट होता है अबाउट द अननोन पॉपुलेशन। एक अननोन पॉपुलेशन के बारे में हम जब कुछ टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो उसको फिर जो है ना रिसर्चर स्टेट करते हैं 2 ऑपोजिट हाइपोथेसिस किसी भी चीज़ के बारे में इन टर्म्स पॉपुलेशन पैरामीटर्स। एक पॉपुलेशन के बारे में 2 जो है ना वो टेस्टेड 2 टेस्ट जो हैं वो स्टेट करते हैं। पहले स्टेप को कहते हैं नल स्टेप, जिसमें क्या होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ 2 हाइपोथेसिस इज कॉल्ड नल। नल हाइपोथेसिस में क्या होता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, जो ट्रीटमेंट है उसका नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता। अब स्टेटिंग द हाइपोथेसिस, स्टेटिंग कैसे की जाती है। नल हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय द सिंबल एच नल, यानी एच नॉट, जिसमें क्या होता है जीरो इफेक्ट होता है। ठीक है, नल का मतलब भी जीरो होता है। नल हाइपोथेसिस में क्या है कि जनरल पॉपुलेशन जो है ना वो कोई चेंज नहीं होती, नो कोई डिफरेंस नहीं होता और कोई रिलेशनशिप नहीं होता, मतलब कोई चीज़ उनमें होती नहीं है। हम ऊपर पढ़ के हैं कि हम जो है ना 2 चीज़ों का डिफरेंस मालूम करते हैं, तो इसमें 2 चीज़ें लेंगे तो जो है ना पहला होगा नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में सब कुछ जीरो, नो डिफरेंस, नो रिलेशनशिप, नो चेंज। और जबकि दूसरा कौन है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या नल हाइपोथेसिस जो है ना वो प्रिडिक्ट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो ट्रीटमेंट है वो कोई इफेक्ट नहीं करता वेरिएबल पे पॉपुलेशन के। दूसरा क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 है, वो H0 था। H1 में क्या है कि चेंज है, डिफरेंस है और रिलेशन, जो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी अगर इनका डिफरेंस देखा जाए शॉर्ट टर्म में, तो जो नल हाइपोथेसिस है उसमें नो डिफरेंस, नो इफेक्ट, नो रिलेशनशिप, जबकि इसमें क्या है कि रिलेशनशिप है, डिफरेंस है और चेंज है। In an experiment, H1 predicts that the independent variable will have an effect on the dependent variable. In a common practice, a researcher uses the data from the sample to evaluate the authority of null hypothesis. The data will either support or deny the null hypothesis. तो डेटा जो हम इकट्ठा करेंगे वो या सपोर्ट करेगा या डिनाई कर देगा उसे। अब सेटिंग क्राइटेरिया फॉर द डिसीजन, दूसरा जो है स्टेप है वो है सेटिंग क्राइटेरिया क्या है। टू फॉर्मलाइज द डिसीजन प्रोसेस, तो फॉर्मलाइज करने के लिए हम जो है ना रिसर्चर यूज़ करेगा नल हाइपोथेसिस। वो क्या करेगा, जो एग्जैक्टली कि किस टाइप का जो है ना सैंपल है ऑब्टेन करता है, जो नो जिसका कोई इफेक्ट नहीं है, यानी एच नल। दूसरा है कि वो रिसर्चर एग्जामाइन करेगा जो है ना कि पॉसिबल सैंपल मीन्स के जो है वो नल हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि टेस्टिंग होगी जो ऑब्टेन करेंगे हम सैंपल डाटा से। अब थर्ड जो स्टेप है उसमें क्या है, कलेक्टिंग डाटा एंड कंप्यूटिंग सैंपल स्टैटिक्स, कि उसमें हम क्या करेंगे, डाटा कंप्यूट करेंगे, उसको अरेंज करेंगे, उसको समराइज करेंगे, जबकि 4 में क्या है मेक डिसीजन करेंगे। अब थर्ड रॉ डाटा और समराइज विद अप्रोप्रिएट स्टैटिक्स, तो रॉ डाटा को हम जो है ना अप्रोप्रिएट तरीके से करेंगे, उसको समराइज करेंगे मीन मोड की शक्ल में या स्टैंडर्ड डेविएशन की वजह से। तो तब जो है ना क्या पॉसिबल होगा रिसर्च के लिए कंपेयर करे वो डाटा को
नल हाइपोथेसिस के थ्रू कि ये इसमें कोई डिफरेंस है या नहीं है। और फाइनल स्टेप में क्या करेगा, रिसर्चर डिसीजन करेगा कि लाइट ऑफ एनालिसिस ऑफ डाटा एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे नल हाइपोथेसिस को। इफ एनालिसिस ऑफ डाटा सपोर्ट द नल ही एक्सेप्ट एंड वाइस वर्सा, अगर वो सपोर्ट करता है नल हाइपोथेसिस को वो एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद अनसर्टेनिटी एंड एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो इसका ये तरीका है कि इसको टेस्ट को यूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द सैंपल इन द सिचुएशन देयर इज ऑलवेज प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग कंक्लूजन इन इनकरेक्ट कंक्लूजन। तो इसमें जो है ना डाटा इकट्ठा करते हैं, लेकिन हमेशा जो है ना वो पॉसिबल होता है कि वो जो है एक इनकरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंचेगा। तो दो काइंड ऑफ जो है ना एरर्स आते हैं फाइन टेस्टिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। टाइप 1 एरर जो है उसमें क्या होता है कि रिसर्चर रिजेक्ट करता है नल हाइपोथेसिस को, जबकि वो सही होता है, एक्चुअली ट्रू में होता है कि अगर हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन रिसर्चर ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो ये है टाइप 1 एरर। It means that the researchers conclude that the treatment does have an effect when in fact the treatment has no effect। कि उसमें क्या होता है कि वो रिजेक्ट करते, वो कहता है कि नल हाइपोथेसिस का जो है ना कोई इफेक्ट नहीं है। रिसर्चर कहता है कि जी जो है ट्रीटमेंट का इफेक्ट है, लेकिन हकीकत में जो है वो ट्रू होता है कि उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इस एरर में क्या होता है कि स्टूपिड मिस्टेक होती है सेंस ऑफ द रिसर्चर ओवरलुकिंग रिसर्चर के पर्सपेक्टिव से, और समथिंग जो है ना वो कुड बी परफेक्टली ऑब्वियस, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। अब टाइप 2 एरर में क्या होता है कि रिसर्चर जो है ना वो फेल कर देता है टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस दैट इज रियली फॉल्स। तो इसमें क्या है कि अब उसका भी उल्ट हो गया, उसमें उसने रिजेक्ट किया था लेकिन वो ट्रू था, इसमें इसने रिजेक्ट तो किया लेकिन वो फॉल्स है। इट मीन्स दैट द ट्रीटमेंट इफेक्ट रियली एग्जिस्ट। इसमें इसने रिजेक्ट किया है लेकिन वो था भी फॉल्स, फेल टू डिटेक्ट, लेकिन वो फेल हो गया डिटेक्ट करने में। दिस टाइप ऑफ एरर अकर्स व्हेन द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट रिलेटिव स्मॉल, कि वो उसका स्मॉल इफेक्ट था वो उसे समझ नहीं पाया। अब नल हाइपोथेसिस क्या होता है, वो फॉल्स होता है, उसको वो रिजेक्ट कर देता है। तो ये करेक्ट डिसीजन है कि वो फॉल्स था ही गलत, तो उसको रिजेक्ट कर दिया। ये नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू है तो उसको एक्सेप्ट कर दिया, तो करेक्ट डिसीजन है ये भी। और अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन रिजेक्टेड हो गया है, वो था सही, उसका इफेक्ट नहीं था लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो टाइप 1 एरर है। लेकिन वो फॉल्स है तो एक्सेप्ट कर लिया गया, तो टाइप 2 एरर है। यानी गलत चीज़ को आपने सही को रिजेक्ट कर दिया और गलत को एक्सेप्ट कर लिया, ये दोनों एरर है। अब टी टेस्ट क्या होता है। टी टेस्ट जो है यूजफुल स्टैटिकल टेक्निक है यूज्ड फॉर कंपेयरिंग मीन वैल्यूज ऑफ टू डेटा सेट्स ऑब्टेन फ्रॉम टू ग्राफ। तो ये स्टैटिकल टेक्निक है टी टेस्ट जो होता है, ये यूज़ करता है कंपेयर करने के लिए दो जो डाटा है मीन वैल्यूज़ की, दो मीन वैल्यूज़ जो है ना दो डाटा का जो ऑब्टेन करते हैं, दो अलग ग्रुप का जो मीन है उसको जो कंपेयर करते हैं उसको टी टेस्ट कहते हैं। और टी टेस्ट हमें बताता है कि डाटा डिफरेंट किस तरह है एक दूसरे से फ्रॉम ईच अदर। हमें ये फर्दर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बताता है, जैसे कि डिफरेंस हो कुड हैपन बाय चांस, के कैसे बाय चांस डिफरेंस आ गया उनमें। नंबर ऑफ़ टी टेस्ट जो है ना वो वेरिएबल है, जो है ना मेन जो टी टाइप्स हैं इंडिपेंडेंट टेस्ट, सिंपल टी टेस्ट है, और पेड सिंपल टी टेस्ट है। इंडिपेंडेंट और पेड यानी एक आज़ादाना है और एक में जोड़े में होता है। अब टाइप इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में क्या होता है कि व्हेन देयर आर टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, तो इंडिपेंडेंट में वो इंडिपेंडेंट होंगे और पेड में क्या होंगे, उन दोनों का एक दूसरे पे इम्पैक्ट होगा। इसमें क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ पीपल रिसर्चर जो है ना वो इंटरेस्टेड होते हैं, कंपेयर करते हैं अपने अपने स्कोर का। दो बंदे अलग अलग यानी लेते हैं इन्फॉर्मेशन और फिर उसको मीन को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। रिसर्चर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल से होता है और एक कंक्लूजन होता है दोनों का, एक कंक्लूजन दोनों लेके आते हैं, फिर इसको कंपेयर करते हैं जो है इसमें इंडिपेंडेंट में आज़ादाना वो काम करते हैं। और पेड सिंपल टेस्ट में क्या होता है, इसको पेड को आल्सो जो है ना रिपीटेड मेजर कहते हैं। इसमें क्या होता है, रिसर्चर्स इंटरेस्टेड होते हैं कंपेयरिंग चेंज जो करते हैं ना स्कोर्स ऑफ द सेम ग्रुप टेस्टेड रिलेटिव टू डिफरेंट ओपिनियन। तो वो दो मुख्तलिफ ओपिनियन पे जो है ना वो डेटा को स्कोर को इकट्ठा करते हैं और फिर उसको आपस में कंपेयर करते हैं टी टेस्ट में। अब कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन जो है रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के, को का मतलब भी होता है दो, तो जो जुड़ा हुआ यानी उन दोनों दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन है। और इसका पर्पस होता है कि रिसर्चर डिटरमिन करते हैं डिग्री के उन दोनों के दरमियान किस तरह का रिलेशनशिप, रिलेशन मीन को मतलब जुड़ा हुआ और रिलेशन मीन तल्लक के उन दोनों के दरमियान किस तरह का तल्लक है, दो वेरिएबल्स के दरमियान, टू वेरिएबल्स के दरमियान ये कोरिलेशन हमें तल्लक बताता है। टी टेस्ट भी हमें दो के दरमियान रिलेशनशिप बताता है। ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है इन्वायरमेंट में, और इसके लिए जो है ना सेपरेट स्कोर आता है फॉर ईच इंडिविजुअल।
These scores are normally identified as x and y and can be presented into tabular graph. तो इसको tabular graph में किया जाता है. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक्स और वाई के दरमियान आती हैं. रिलेशनशिप क्या है एक्स और वाई के दरमियान, डायरेक्शन बताता है रिलेशनशिप की कि टू बेसिक कैरेक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी उसकी डायरेक्शन बताता है रिलेशनशिप है जो दो वेरिएबल्स के दरमियान के वो पॉजिटिव है या नेगेटिव. पॉजिटिव में क्या होता है कि बोथ वेरिएबल जो है ना वो चेंज होते हैं इन सेम डायरेक्शन. कि फॉर एग्जांपल एक्स इंक्रीज़ हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज़ होगा, अगर एक्स डिक्रीज़ हो रहा है तो वाई भी डिक्रीज़ होगा, दोनों एक ही समत में जाएंगे. जबकि दूसरे में क्या होता है नेगेटिव में बोथ जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जबकि नेगेटिव पॉजिटिव में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कि समत में जा रहे होते हैं. नेगेटिव में क्या होता है कि एक साइड पे जा रहा था दूसरा उसके उलट ही जा रहा होता है कि नॉट चेंज इनटू सेम डायरेक्शन में नहीं होते. अगर एक्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो वाई डिक्रीज़ होगा, अगर एक्स डिक्रीज़ होगा तो वाई इंक्रीज़ होगा. एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक कम होगा दूसरा बढ़ेगा, तो इसको इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कहते हैं नेगेटिव में. अब इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बताता है कि हम पॉजिटिव है या नेगेटिव है. पॉजिटिव इंडिकेट करता है जो है ना पॉजिटिव रिलेशनशिप, और नेगेटिव इंडिकेट करता है नेगेटिव रिलेशनशिप. फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप माई की जाती है हाउ द वेल डाटा फिट इन द स्पेसिफिक फॉर्म पे. फॉर कंसीडर के लीनियर कोरिलेशन है हाउ वेल द डाटा पॉइंट्स फिट ऑन अ स्ट्रेट लाइन. अब डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप क्या है, डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप जो है ना वो माई की जाती है नंबरिकल वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन के 1.0 टू -1.0. अब परफेक्ट रिलेशनशिप जो है ना वो हमेशा डिफाइन किया जाता है बाय कोरिलेशन ऑफ 1.00 एंड इंडिकेट्स अ परफेक्ट फिट. +1 में विल इंडिकेट परफेक्ट पॉजिटिव. तो अगर परफेक्ट है तो वो फिर पॉजिटिव में, और अगर कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन है तो वो फिर नेगेटिव इंडिकेट करता है -1 में. दोनों +1 टू -1 तक होते हैं. और कोरिलेशन अगर 0 हो तो फिर नो कोरिलेशन या नॉट फिट एट ऑल, वो फिर फिट ही नहीं होता. अब पियर्सन कोरिलेशन क्या है, पियर्सन जो कोरिलेशन है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है इज द पेयर कोरिलेशन. जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है उसे पियर्सन कोरिलेशन कहते हैं. उसको आल्सो पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन भी कहते हैं. अब इसकी तारीफ क्या है, इट मेजर्स द डिग्री एंड द डायरेक्शन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल. ये डिग्री और रिलेशनशिप, पहले दोनों जो थे वो रिलेशनशिप तार थे, ये डिग्री और रिलेशनशिप दोनों बताता है. इसमें अब न्यू चीज़ आ गई है, इट इज़ डिनोटेड बाई आर एंड आर. ये आर से डिनोट किया जाता है आर, और आर में क्या है, आर डिग्री को प्रेजेंट करता है. टू विच एक्स एंड वाई वे वेरी टूगेदर डिग्री विच एक्स एंड वाई वेरी सेपरेटली. तो वो टुगेदर हैं या सेपरेटली हैं. को वेरिएबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबिलिटीज वेरी सेपरेटली. टू कैलकुलेट द पेयरसन कोरिलेशन वी यूज द फार्मूला वेयर एस पी इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेफिनेशन. एस पी जो है ना इसमें सम ऑफ द प्रोडक्ट यूज होता है यूजिंग. अब क्या है, एस एस इज सम ऑफ स्केयर. एस एस जो है वो सम ऑफ स्क्वेयर्स है कि उसमें टोटल जो है स्क्वेयर्स कितनी है. एस एस एक्स जो है ना सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द वेरिएबल एक्स, एंड एस एस वाई द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ वेरिएबल वाई. अब एस एस एक कॉमन चीज़ है. उसके बाद एस एस एक्स जो है एक्स के वेरिएबल जो है एस एस वाई वाई के वेरिएबल. अब प्रिडिक्शन कैसे की जाती है, प्रिडिक्शन में क्या होता है कि दो वेरिएबल्स होते हैं और उनको नोन किया जाता है, वो जाने जाते हैं रिलेटेड सम सिस्टमेटिक वे के थ्रू. तो इसके लिए पॉसिबल है कि वन जो वेरिएबल है वो प्रिडिक्शन करता है दूसरे के बारे में, ठीक है, एक दूसरे के बारे में प्रिडिक्ट करता है. फॉर एग्जांपल वन अ स्टूडेंट सीक एडमिशन इन अ कॉलेज, ही इज required to submit a great deal of personal information including his scores in SS and annual supplementary examination. वो कहता है कि ये एग्जांपल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट को किसी कॉलेज में रिजल्ट चाहिए तो वो अपना सारा कुछ जो है ना वो सबमिट करता है, अपने स्कूल की जो है डिग्री, स्कूल की रिजल्ट कार्ड वगैरह, और कॉलेज जो है ना ऑफिशियल उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वो प्रिडिक्ट करते हैं कि स्टूडेंट के कितने चांस हैं सक्सेस इन कॉलेज के, स्टूडेंट के कॉलेज में सक्सेस के कितने चांसेस हैं. अब वैलिडिटी क्या है इसमें, इसकी वैलिडिटी एक कॉमन टेक्निक है जो डेमोन्स्ट्रेट करती है वैलिडिटी कि वैलिड है कोरिलेशन यूज़ करना. उसके बाद रिलायबिलिटी, उसमें जो है ना कितना आप रिलाई कर सकते हो, कितना उस पर भरोसा कर सकते हो. तो ये प्रोसीजर रिलायबल है, प्रोसीजर स्टेबल एंड कंसिस्टेंट मेजरमेंट. अगर उसको कंसिस्टेंट मेजरमेंट हो और वो स्टेबल हो तो तभी जो है ना वो रिलायबल है. इट मीन्स रिलायबल मेजरमेंट प्रोसीजर विल प्रोड्यूस द सेम. और इसी तरह जो है रिलायबल मेजरमेंट है वो भी प्रोसीजर है जो प्रोड्यूस करता है सेम स्कोर्स जैसे कि इंडिविजुअल मेजर करता है इन द नंबर ऑफ कंडीशन. अब यूजिंग क्या है, इंटरप्रेटिंग पेयरसन कोरिलेशन. अब थ्योरी वेरिफिकेशन करता है नंबर 4. मैनी साइकोलॉजिकल जो है ना थ्योरीज की जाती हैं स्पेसिफिक प्रेडिक्शन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. तो साइकोलॉजी की मोस्टली थ्योरी जो है वो दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बताती हैं, और ये प्रिडिक्ट करता है रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेन साइज एंड
लर्निंग एबिलिटी के किसका ब्रेन कितना और उसकी लर्निंग एबिलिटी कितनी है। तो पेरेंट जो है ना IQ एंड चाइल्ड IQ में जो प्रिडिक्ट किया जाता है उनके दरमियान कंपेयर किया जाता है, तो वो थ्योरी वेरिफिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल किसी ने थ्योरी दे दी कि जो है ना जो बच्चे का माइंड है वो डिपेंड करता है फादर के या मदर फादर के माइंड पे कि उनका कैसा था, तो वो इस तरह कंपेयर करता है कि कितनी उसकी है। थ्योरी वेरिफिकेशन अब क्या है, थ्योरी वेरिफिकेशन में क्या है, ये वेरीफाई करता है यानी स्पेसिफिक जो प्रिडिक्शन होती है वो रिलेशनशिप के दो वेरिएबल के दरमियान में, जैसा कि वो दोबारा वही आ गया कि लर्निंग जो है ना रिलायबिलिटी कितनी है, ठीक है, पेरेंट्स और जो है ना चिल्ड्रन के दरमियान कंपेयर करता है। उसके बाद मोस्ट कॉमनली जो यूज़ में ये की रिलेशनशिप जो पियर्सन में उसको डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप की जाती है बिटवीन टू वेरिएबल्स में, वो ये इंटरवल या रेशो डाटा कहता है। उसके बाद स्पीरमैन कोरिलेशन, तो स्पीरमैन कोरिलेशन जो है ना इसको डिज़ाइन किया जाता है, मेजर किया जाता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स मेजर्ड ऑन एन ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो इसमें एक ऑर्डिनल स्केल की जो है ना मेजरमेंट की जाती है। इसमें क्या होता है कि यूज़ की जाता है जब रिसर्चर चाहते हैं कि वो कंसिस्टेंसी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, जब वो कंसिस्टेंसी मालूम करना चाहते हैं तो तब इसको स्पीरमैन कोरिलेशन को यूज़ करते हैं।